महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच आज बागी विधायकों को डेप्यूटी स्पीकर की ओर से दिए नोटिस के खिलाफ एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 16 विधायकों के लिए आज फैसले का दिन है। डेप्यूटी स्पीकर शाम तक जवाब न देने पर अयोग्य ठहरा सकते हैं। संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिवसेना को बचाने के लिए मर भी जाएं तो चलेगा। और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि इतने बुरे थे तो 2.5 साल तक मंत्री क्यों बने रहे शिंदे। महाराष्ट्र की सियासी संकट से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं महाराष्ट्र संकट टॉप 9। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की ओर से जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिंदे की याचिका पर आज जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अजय चौधरी को सदन में शिवसेना के विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त करने की भी चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और शिंदे सेना के बीच चल रहे घमासान के बीच उद्धव के बागी 16 विधायकों के लिए फैसले का दिन है। डिप्टी स्पीकर की ओर से जारी किए गए नोटिस पर 16 बागी विधायकों को जवाब देना है। अगर ये गुट आज शाम 5 बजे तक डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब नहीं सौंपता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत डिप्टी स्पीकर इन सभी बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बागी विधायकों के कार्यालयों में तोड़फोड़ के मद्देनजर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्र को खत लिखा है। राज्यपाल ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को खत लिखकर राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। इससे पहले उन्होंने कल दिन में राज्य के डीजीपी रजनीश सेठ को शिंदे गुट के विधायकों और उनके परिवारों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश दिए हैं। असम के गुवाहाटी गए सभी बागी विधायकों के घर और कार्यालयों की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में किसी तरह की कोई बाधा या कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। गुवाहाटी गए सभी विधायकों के कार्यालयों और घरों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी की सुरक्षा कम नहीं की गई। महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट है और लॉ एंड ऑर्डर के किसी भी मुद्दे से निपटने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने संजय राउत के जिंदा लाश वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और उनकी शिवसेना को बचाने के लिए अगर हम मर भी जाएं तो चलेगा। वो लोग बाला साहब ठाकरे का समर्थन कैसे कर सकते हैं जिनका संबंध सीधा दाऊद से है, जिन्होंने मुंबई बम विस्फोट करके निर्दोष मुंबईकरों को मार डाला था। ये कदम इसके विरोध में उठाया गया है। इससे पहले राज्यसभा में शिवसेना सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने गुवाहाटी गए 40 विधायकों को जिंदा लाशें करार दिया। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला आहे, लटपटतायत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनाने। त्यांना माहिती आहे इथे ही जी आग पेटलेली आहे या आगीमध्ये काय होऊ शकतं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि दाऊद का नाम लेकर एकनाथ शिंदे का इशारा अगर नवाब मलिक की तरफ है तो 2.5 साल से उनके साथ मंत्री क्यों बने रहे और उनके साथ कैबिनेट की बैठक क्यों लेते रहे। सरकार के गठन के वक्त ही मंत्री पद ठुकराते और 2015-16 में इन्हीं एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उद्धव साहब आप बीजेपी से अलग रहे, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, फिर आज क्यों बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट के चीफ व्हिप और बागी विधायक भरत शेठ गोगावाले ने वीडियो जारी कर सीएम उद्धव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल में उन शिवसेना प्रत्याशियों के साथ बैठक नहीं की जो 2019 में विधानसभा चुनाव हार गए थे, जबकि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 2019 के विधानसभा चुनाव हारने वाले एनसीपी उम्मीदवारों को हर तरह से समर्थन दिया। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने कल बड़ा दावा किया और कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र के 1 या 2 विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे। इन विधायकों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बाद हमारी संख्या 51 हो जाएगी। इसके बाद जल्द हम कोई फैसला लेंगे और सीधे महाराष्ट्र वापस जाएंगे। केसरकर के मुताबिक हम सभी फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता दी जानी चाहिए।